मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं फिर आप सबके बीच में प्रभु यीशु मसीह की दया से एक नए विषयों को एक नए वीडियो के साथ है जे फिर से आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको प्रभु जरूर है जे आशीष देंगे और आप बहुतायत से आशीष को पा सकेंगे। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप रोना बंद करो, आप इन पवित्र वचन को पढ़िए, इस बाइबल को वचन को पढ़िए और इस वचन से आप प्रार्थना कीजिए। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब वचन तेरे पास है तब वचन से ही तुमको छुटकारा मिलेगा, वचन से ही तुम्हें चंगाई मिलेगा। वचन नहीं है जो तुम्हारे जीवन में जे तुम्हारे जीवन में आशीष लाएगा और तुम्हारे जीवन में हर एक रुका हुआ काम है जे वो सफल होगा। तब मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आज हम रात के समय में हम नाइट प्रेयर में आप सबके बीच में जुड़ना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ, और इन वचनों के साथ आप भी प्रार्थना में शामिल हुए। प्रार्थना में आप हैं जे बैठे और इन वचनों के साथ आप प्रार्थना करें। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आपको दुख है और तकलीफ और मुसीबत में आप रो रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप है जे आनंदित और आशीषित होंगे, क्योंकि प्रभु आज आपको जीवन में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। प्रभु आपको जीवन में आशीष और बरकत देने जा रहा है। आप कितनों हताशा और निराशा का जीवन जी रहे, परमेश्वर कहते हैं हो बेटा चुप रहो, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर तू ताका झांकी मत कर बेटा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझको है जो संभाले रहूंगा, मैं तुझको ट्रीट करूंगा और मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जैसा कि हम सब वचन की ओर चलते हैं, वचन में चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज का जो ये नाइट प्रेयर है, जो रात की प्रार्थना है, इसमें आप शामिल जरूर होए। आप प्रभु पिता परमेश्वर से, उस परमात्मा से, उस स्वर्ग और सिंहासन पे बैठे हुए परम प्रधान सेनाओं के यहोवा से आप मांगे, अपनी इच्छा को आप उनके प्रकट कीजिए, उनको चरणों तले आप दीजिए और कहिए पिता मैं तेरे शरण में आया हूँ, मैं तेरे वचन से प्रार्थना करता हूँ, तू ही मुझे संभालने वाला और तू ही मुझे आनंदित करने वाला और तू ही मुझे छुटकारा देने वाला है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप है जे जीवन में अपने आप को सफलता को जरूर देखेंगे, परमेश्वर के कार्य को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आशीष को आप उतरते देखेंगे। चलिए वचन की ओर चलते हैं और इस वचन से आप प्रार्थना करें तो आपका बिगड़ा हुआ काम, आपका रुका हुआ काम सब सफल होगा। जैसा कि हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 16 और 17 आयत में पाते हैं। 16 में कहता है सदा आनंदित रहो और 17 आयत में कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप हमेशा है जे प्रभु में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम बेटा मेरे पास आए हो तो हमेशा आनंदित रहो, तुम आनंदित के साथ तुम प्रार्थना करो, आनंद के साथ तुम मुझसे मांगो। और 16 आयत में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पिता से कहिए अपने सारे दुखों और सारे हताशा और निराशा को, सारे तकलीफों को आज परमेश्वर पिता से आप कहिए। आज कहिए कि हे पिता, मैं जीवन में आपका जो भी आपका जीवन में आशीष रुका हुआ है, जीवन में हताशा है, निराशा है, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, आप परमेश्वर पिता से कहें, आपका जरूर काम है जो सफल करेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं यूहन्ना 3 का 16 में परमेश्वर पिता इसलिए सफल करेंगे क्योंकि परमेश्वर पिता हम सबसे प्यार करते हैं। तो यूहन्ना 3 का 16 में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। वो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वो मेरे परमेश्वर के लोगों, पिता परमेश्वर के लोगों, आपसे पिता प्यार करते हैं। परमेश्वर ने कहा है मैं बेटा तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपने एकलौता बेटों को दिया हूँ ताकि तुम्हारा आत्मा नाश न हो, तुम नाश न हो, हमेशा के जीवन पाओ, अनंत का जीवन पाओ। हे मेरे प्रभु के लोगों, इस समय प्रार्थना में आप शामिल होइए। इस समय आज हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इस रात के बेला में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में शामिल होते हैं। आप अपने दिल को खोलें, आप अपने हृदय को प्रभु की ओर आप अपने आप को कहें कि पिता आप हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि पिता आपने कहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पूरे जगत के लोगों से आप प्यार करते हैं। हे पिता, आपने हमें बचाने के लिए
आपने हमें छुड़ाने के लिए आपने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को इस जगत में दिया ताकि हम पापी उद्धार पा सके। पिता मैं आपके चरण में आया हूँ, इस रात के समय में आया हूँ। पिता हमारी हर एक रुके हुए काम पूरा हो जाए। आज इस समय प्रार्थना में शामिल हुई और कहिए हालेलुया हालेलुया। वो मेरे जगत के स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी प्रभु यीशु मसीह, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, बारंबार धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हम सबको पापियों को बचाने के लिए आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के जगत में दिया ताकि जो कोई तेरे बेटे पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आपने कहा है कि सदा आनंदित रहो। हे पिता मैं तेरे चरणों तले आया हूँ, आपने कहा है निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु जी हम आपके चरणों तले आए प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने भी पिता इस प्रार्थना में जितने भी शामिल हैं, भाई और बहन शामिल हैं, उन सारे लोगों को पिता परमेश्वर आप बरकत और आशीष दीजिए। अगर उनके जीवन में निराशा है, अगर उनके जीवन में हताशा है, अगर वो जीवन में थक चुके हैं, यीशु राजा हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में प्रभु जी हर एक रुके हुए कामों को आप सफलता कीजिए, हर एक रुके हुए काम उनका होने पाए। हाँ पिता उनका हर एक जीवन का हताशा और निराशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हाँ खुदावन मेरे बाप उनके जीवन में आनंद खुशी से भर दीजिए। उनके हर एक परिवार को प्रभु जी अपने पंखों की आड़ में ले लीजिए। तेरा वचन कहता है कि तो पंखों की आड़ में मैं तुझे ले लूंगा। हाँ प्रभु आप परमेश्वर पिता आपने कहा है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। कोई दुख तकलीफ तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई अंधकार के शक्ति तुझे कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई भी शत्रु तुझे कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए, हर एक बच्चे और बुजुर्गों के लिए। हे पिता अगर कोई बेड पकड़े हुए हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं और इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू घावों पे पट्टी बांधता है और हर एक रोगों को दूर करने वाला और चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर पिता है। पिता उनको घावों पे पट्टी बांधिए, उनके हर एक दुख रोगों को दूर कीजिए, उनसे महिमा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हम पिता धन्यवाद करते हैं पिता, हम रात्रि के समय में प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन को सुख चैन के नींद दीजिए, भरपूरी से नींद दीजिए, शांति के नींद दीजिए और पिता एक सुबह दिन दिखाइए पिता ताकि वो प्रभु तेरी महिमा कर सके। हे पिता जो भी तेरे चरणों में रोते हैं पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु उनको रोआई जो हंसी में खुशी में बदल दीजिए ताकि हंसते हुए आनंद के साथ आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। हे पिता आपने प्रार्थना सुना है, विश्वास करते हैं पिता जो भी भाई बहन पिता इन बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं पिता उनके घर में बरकत और आशीष और उनका हताशा और निराशा सब यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना अपने सुना विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।